हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन में स्वागत है। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान के प्रति कुछ प्रतिपादक किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो आइए हम लोग देर न करते हुए कुछ वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ ये रहा, देखिए कह रहा है आधुनिक मनोविज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं आपके विलियम। कौन है? विलियम। अब देखते हैं तो ये क्या है, आत्म संप्रत्यायन की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? एडवर्ड थॉर्नडाइक को माना जाता है। किसको माना जाता है? एडवर्ड थॉर्नडाइक को। अगला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अब क्या है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? इसको भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका भी सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन एक अनुक्रिया का सिद्धांत है, जिसका भी प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। एसआर थ्योरी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसको भी थॉर्नडाइक को ही माना जाता है। अधिगम वंद सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रशिक्षण अनंतरण सर्वप्रथम समन्वयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुखंड या बहुत्व का सिद्धांत किसने दिया था? इसको भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। तो इतने 12 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिया है। अब हम लोग अगला देखते हैं। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कौन है? अल्फ्रेड बिने और साइमन सर हैं। ठीक है, इसमें नाम पे ही छुपा हुआ है किसने दिया था। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसको भी किसको मानते हैं? अल्फ्रेड बिनो को मानते हैं। एक खंड बुद्धि, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी अल्फ्रेड बिने ने दिया था। दो खंड द्विकारक सिद्धांत जिसे कहते हैं, तो इसका कौन किए थे? तो स्पियर मैन ने। तीन खंड, ठीक है, बहुकारक जिसे कहते हैं, तो इसका किसने दिया था? स्पियर मैन साहब ने। सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके भी कौन है? स्पियर मैन है। बुद्धि द्वारा शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पियर मैन साहब ने दिया था। त्रियाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? त्रियाम बुद्धि का सिद्धांत तो किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत, तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड साहब ने दिया था। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका दिया था थॉर्स्टन साहब ने। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसके भी हैं थॉर्स्टन। कौन है? थॉर्स्टन। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है इसके? थॉर्स्टन है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्स्टन है, वह चेव है। कौन है? थॉर्स्टन व चेव है। न्यायादर्श या प्रतिदर्श वर्ग, इसको क्या बोलते हैं? वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको दिया था थॉमसन सर ने। पदानुक्रमिक, इसी को दूसरा नाम क्या है? क्रमिक महत्व।
इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो बर्ट व बर्नर ने दिया था। किसने दिया था? बर्ट व बर्नर ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? कैटल साहब ने, आरबी कैटल साहब ने। प्रतिकारक विशेष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आरबी कैटल। इसको भी क्या दिया था? कैटल साहब ने। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत किसने दिया था? तो हैप साहब ने। किसने दिया था? हैप साहब ने। बुद्ध इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्न एवं जॉनसन ने। किसने किया था? स्टर्न एवं जॉनसन ने। बुद्धि लब्धि ज्ञान का करने का सूत्र इसका है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम। कौन है? विलियम स्टर्न तथा कुहलमान। कौन है? कुहलमान है। ठीक है। संरचनावाद संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? विल्हेम मैक्सवेल वुंट और सिस्टिंचनर ने। कौन है? तो है वुंट और सिस्टिंचनर ने। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये भी वुंट साहब है। ठीक है, वुंट साहब। कब किए थे? 1879 में। कहाँ पे? लिपजिंग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वहां पर। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो जीन पियाजे साहब को माना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी जीन पियाजे साहब ने दिया था। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? तो विलियम मैकडूगल को माना जाता है। ठीक है। हार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विलियम मैकडूगल ने। किसने? विलियम मैकडूगल ने। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान सबसे पहले किसने कहा था? तो उसको क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? पोम्पोलॉजी के नाम से। ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो इवान पावलो ने। कौन दिया था? इवान पावलो साहब ने दिया था। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी पावलो साहब ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तो इसको दिया था पावलो साहब ने। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी पावलो साहब ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको दिया था स्किनर साहब ने। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी स्किनर साहब ने दिया था। प्रबलन जिसे आप कहते हो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको दिया था हल साहब ने। किसने दिया था? हल साहब ने। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी हल साहब ने दिया था। सबलीकरण का सिद्धांत किसने किया था? तो इसको भी हल साहब ने किया था। संपोषक का सिद्धांत किसने दिया था? तो उसको भी हल साहब ने दिया था। चालाक अंतर्नोद जिसे कहते हो प्रमोद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी CL हल साहब ने दिया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको दिया था कोहलर साहब ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको 3 लोगों ने मिलकर दिया था। कौन कौन से? कोहलर, वर्दीमर एवं कॉफका। तो ये 3 लोग कौन सा सिद्धांत दिए थे? सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से? कोहलर, वर्दीमर एवं कॉफका। गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो कौन से हैं गेस्टाल्टवाद के? तो इसमें भी 3 ही लोग हैं। कौन कौन से हैं? कोहलर, वर्दीमर एवं कॉफका साहब। क्षेत्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका दिया था कुर्ट लेविन ने। कौन दिया था? कुर्ट लेविन ने।
तरल रूप का सिद्धांत, तरल रूप का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको दिया था कुर्ट लेविन ने। कौन साहब ने? कुर्ट लेविन साहब ने। समूह गतिशीलता संपत्ति के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? लेविन साहब। ठीक है। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका दिया था गुथरी साहब ने। किसने दिया था? गुथरी साहब ने। साइमन, ठीक है, साइन मतलब जिसे साइन कहते हो, चिन्ह का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसको है टॉलमैन। कौन है? टॉलमैन। संभावना सिद्धांत, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके भी टॉलमैन साहब ही है। अग्रिम, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? आशुबेल साहब। कौन है? आशुबेल साहब। भाषीय, भाषाई सापेक्षता का प्रकम्पलन के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? फार्क है, फार्क। ठीक है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? तो कौन है? वाटसन। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? क्लार्क व हल। क्लार्क व हल। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? अल्बर्ट बंडूरा साहब। कौन है? अल्बर्ट बंडूरा साहब। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो कौन है? स्टैनले हॉल है। ठीक है। एक CH हॉल थे और ये स्टैनले हॉल है। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? गेने साहब। कौन है? गेने साहब। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने। किसने दिया था? एरिक एरिक्सन साहब ने दिया था। प्रोजेक्ट प्रणाली के करके सीखने का सिद्धांत किसने किया था? प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने किया था? तो जॉन डीवी साहब ने दिया था। ठीक है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हर्मन इबिन हॉस है। कौन है? हर्मन इबिन हॉस। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? तो कौन है? डेकार्टे। कौन है? डेकार्टे। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? फ्रोबेल। यह क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मिस हेर्बल पार्कहेस्ट साहब है। ठीक है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अल्बर्ट बंडूरा साहब को। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? तो इसके भी 3 हैं। कौन कौन से? कोहलर, कोफका, वर्दीमर व लेविन। कितने लोग हुए? 4 लोग। ठीक है। संरचनावाद, संरचनावाद कब हुआ था? 1879 में। इसके कौन है जनक है? तो इसके जनक है विलियम वुंट। ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हम लोग आगे कुछ अन्य टॉपिक लेके आएंगे। कौन सा टॉपिक चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।